नमस्कार दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज लोग हम प्रकाश के अपवर्तन भाग 3 में आप पहुँचेंगे। वहाँ पे पढ़ेंगे हम लेंस किसे कहते हैं, गोलीय लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं और अवतल लेंस उत्तल लेंस में अंतर क्या होता है। देखिए ना, ये जो चश्मा पहने हो ना, चश्मा ये लेंस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? लेंस का ही उदाहरण है। लेकिन कल के वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम बता दिए थे, क्या बता दिए थे, लास्ट में बोले थे कि कल निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ाएंगे, तो वादा तो कर दिए थे। तो सबसे पहले आज हम निरपेक्ष अपवर्तनांक ही पढ़ा लेते हैं, उसके बाद लेंस में जाकर के पढ़ेंगे, ठीक ना। आगे देखिए, ये प्रकाश का अपवर्तन का भाग 3 है। अगर आप भाग 1 और भाग 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले भाग 1 देखिए, भाग 2 देखिए, उसके बाद जाकर के भाग 3 देखिए, तब आपको वीडियो 100% समझ में आएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात यानी वायु, वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम, दूसरा माध्यम हो सकता है, कांच भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है। इससे पहले हम 2-3 उदाहरण लिए थे, हर बार पानी देते थे। एक बच्चा कहता सर हर बार पानी में घुमाइएगा, थोड़ा ऊपर में कांच नहीं दीजिएगा, एकदम देंगे, इस बार कांच दीजिए। देखिए आयताकार स्लैब है, यानी आयताकार शीशा का टुकड़ा है। कैसा है ये? आयताकार स्लैब यानी आयताकार शीशा का टुकड़ा है। चलिए अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? देखिए तो लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम, देखिए यहाँ पे दूसरा जो माध्यम होगा वह कोई सा भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है और पानी भी हो सकता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए अपवर्तनांक कहते हैं, इसे लिख लीजिए, तो लिख लीजिए। अब देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का परिभाषा बता दिए, तो अब क्या करेंगे? लिखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम, दूसरा माध्यम कोई भी हो सकता है, तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखिए, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होगा निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर आप ये फार्मूला भी याद कर लेते हैं तो इससे आप परिभाषा खुद ब खुद बना सकते हैं। और सुनिए ना, है सिर्फ ये कॉपी में लिख ही नहीं लीजिए, इसको ना याद भी कर लीजिए। क्या कीजिएगा? याद कीजिएगा, तब तो जा करके आने वाला बोर्ड एग्जाम में आप अच्छी तरीक़ा से लिख सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ लिख लिए हो गया, लिखने से कुछ नहीं होगा। बात को समझिए, उसको क्या, उसके बाद लिखिए, उसके बाद याद कीजिए। और याद कैसे करना पता है ना? 2-4 बार रफ कॉपी में लिखिए, 2-4 बार रफ कॉपी में लिखिए, आराम से याद रहेगा, लॉन्ग टर्म याद रहेगा। चलिए इसे लिख लीजिए। आप पहुंचे लेंस किसे कहते हैं? क्या लेंस किसे कहते हैं? तो देखिए ना, जो चश्मा पहने हैं ना, तो इसमें भी क्या है? लेंस है। इसमें भी क्या है? लेंस है। तो लेंस किसे कहते हैं? तो देखिए
दो निश्चित आकार वाले, इसका जो आकार है ना निश्चित है, जो इसका आकार है वही इसका आकार है। कभी देखे किसी आदमी का चश्मा में ये बड़ा रहता है ये छोटा रहता है? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, निश्चित आकार होता है। ये जितना का होगा उतना ही का ये भी होगा। तो दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतह इसे बनाया जाता है। ज्यामितीय यानी इसे रचना दी जाती है, फ्रेम के हिसाब से इसको क्या किया जाता है, ढाला जाता है, वैसा बनाया जाता है। जैसा आपको पसंद होगा वैसा ही अगला आपको बना करके देगा। तो ठीक ना, तो कहने का मतलब है लेंस किसे कहते हैं, तो दो निश्चित ज्यामितीय आकार वाले सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम। माध्यम क्या है, पारदर्शी। शीशा है तो शीशा से क्या होता है, आर पार दिखाई देता है। अगर आर पार नहीं दिखाई देगा तो चश्मा पहनता लोग, पहन भी नहीं करता। अगर आगे कागज लगा देंगे, कुछ से ढक देंगे या कलर कर देंगे, दिखाई देगा नहीं ना, मजाक हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, पारदर्शी माध्यम। तो लेंस का, चलिए लेंस के बारे में समझ गए होंगे, लेंस का परिभाषा लिख देते हैं। तो लिखते हैं लेंस दो पारदर्शी सतहों से घिरा, लेंस दो पारदर्शी सतहों से घिरा होता है। ठीक, आगे देखिए, लेंस दो पारदर्शी सतहों से घिरा होता है। सुनिए ना, लेंस जो होती है ना बेलनाकार होती है, तो लिखेंगे स्टार पॉइंट्स में, लेंस बेलनाकार यानी बेलन की आकार की होती है। किसके आकार की होती है, बेलन। लेंस बेलनाकार होती है लेंस किसके आकार की होती है, बेलनाकार। स्टार पॉइंट ऑब्जेक्टिव में काम देगा, ठीक ना। और नेक्स्ट है, लेंस प्राय जो होती है कांच की यानी शीशा की होती है। किसकी होती है, शीशा की ही होती है। तो लिखेंगे लेंस प्राय कांच की होती है। चलिए इसे लिख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन इसे लेते हैं, गोलीय लेंस किसे कहते हैं, गोलीय लेंस किसे कहते हैं। तो देखिए बार बार बताते हैं कि बात, जो नाम होता है ना उसी का काम होता है। नाम में से क्या होता है, काम होता है। तो देखिए गोलीय यानी कहने का मतलब होता है गोल। क्या गोल होगा बुआ जी, तो लेंस गोल होगा। क्या गोल होगा, लेंस गोल होता है। तो हो गया गोलीय लेंस का परिभाषा। वैसा लेंस जो गोलीय सतहों से बना होता है या गोलीय सतहों से घिरा होता है उसे ही हम गोलीय लेंस कहते हैं। तो लिखेंगे उत्तर, वैसा लेंस जिसकी आकृति गोलीय होती है, यानी गोलीय लेंस किसे कहते हैं, वैसा लेंस जिसकी आकृति गोलीय होती है उसे ही हम गोलीय लेंस कहते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं, गोलीय लेंस किसे कहते हैं, वैसा लेंस जिसकी आकृति गोलीय होती है उसे ही हम गोलीय लेंस कहते हैं। चलिए इसे लिख लीजिए। तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं बउआ, इधर देखो, इधर बोर्ड की तरफ। चलिए हम लेंस पढ़ लिए, गोलीय लेंस पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे गोलीय लेंस के प्रकार, यानी गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए तो लिखेंगे गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं।
तो देखिए गोलीय लेंस जो होती है वह होती है दो प्रकार के। तो उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे गोलीय लेंस, गोलीय लेंस दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बुआ जी? दो प्रकार की होती है। पहला का नाम है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। इसका दूसरा नाम है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस। दूसरा जो है अवतल लेंस। दूसरा क्या है? अवतल लेंस। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या लिखेंगे? अपसारी लेंस। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होती है वह होती है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस अभिसारी लेंस, यानी उत्तल को अभिसारी इसलिए कहते हैं कि जब उत्तल लेंस के प्रकाश की किरणें गुजरती है तो उसको एक बिंदु पर अभिसारित कर देती है, इसीलिए हम उसको अभिसारी कहते हैं। और देखिए अवतल लेंस को अपसारी इसलिए कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से गुजरती है तो उसको क्या करते हैं? विभिन्न दिशाओं में अपसरित कर देती है। इसलिए एक क्वेश्चन आगे पढ़ाएंगे डिटेल से। फिलहाल यहाँ पे इतना ही पढ़ना है। चलिए अब हम लोग पांचवी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, यानी BM है। BM यानी बोर्ड मॉडल। ये क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस किसे कहते हैं? बउआ बोर्ड पर देखिए, आगे देखिए, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो देखिए उत्तल लेंस, एक थोड़ा सा फोटो बनाते हैं, उसकी सहायता से हम आपको समझा देते हैं। देखिए एक फोटो बना है, यही उत्तल लेंस का फोटो है। किसका है? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस। देखिए वैसा लेंस या वैसी लेंस जिसकी किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है। समझे? वैसा लेंस जिसकी किनारे की अपेक्षा, देखिए दोनों किनारे में कितना छोटा छोटा लाइन है, अब बीच का लाइन क्या है? कितना बड़ा है, मोटा है। तो वैसी लेंस जिसकी किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। तो फोटो देख के लिख लेंगे, वैसा लेंस जिसकी किनारे की अपेक्षा बीच का भाग, किसका रे बुआ? बीच का भाग मोटा होता है उसे ही हम वैसा लेंस जिसकी किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है उसे ही हम उत्तल लेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। स्टार पॉइंट देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, और ऑब्जेक्टिव में ये पूछते हैं कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं। ऑप्शन में रहेगा ए अभिसारी, बी अपसारी, सी दोनों, और डी में से कोई नहीं। तो कभी भी उत्तल लेंस में अभिसारी ही मारकर आइएगा। तो लिख देते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी
सारी लेंस कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए लिख लीजिए, तो बहुत अच्छा से लिख रहे हैं। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस किसे कहते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और देखिए तो लिखेंगे अवतल लेंस किसे कहते हैं। आपको यहाँ पे मैथ्स और साइंस 100% समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए अवतल लेंस किसे कहते हैं। चलिए पहले इसका एक फोटो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फोटो। अब परीक्षा में कभी फोटो बनाने की जरूरत पड़े ना तो पेंसिल से बनाइएगा, न कि पेन या मार्कर से। तो देखिए अब देखिए ये अवतल लेंस का फोटो है। किसका है? अवतल लेंस का। लिख देते हैं अवतल लेंस का। वैसा लेंस जिसकी किनारे की अपेक्षा बीच का भाग पतला होता है। किनारा पर का भाग देखिए ना कितना मोटा मोटा है। स्केल से नाप करके दिखा देंगे, क्या होगा? किनारे का वह देखने में नहीं लगता है। स्केल से क्या नापे? अच्छा लगेगा? नाप देते। देखिए ये यहाँ पे 13 सेंटीमीटर है, ये यहाँ पे 12 और यहाँ पे आके हो गया 7 सेंटीमीटर। यानी क्या देखें हम कि वैसा लेंस जिसकी किनारे की अपेक्षा बीच का भाग पतला होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। वैसा लेंस जिसकी किनारे की अपेक्षा बीच का भाग पतला होता है उसे ही हम अवतल लेंस कहते हैं। देखिए अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो स्टार पॉइंट में लिख देंगे अवतल लेंस को अपसारी होगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए इसे लिख लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैथ्स और साइंस शुरू से लेकर अंत तक कराई जाएगी तैयारी। तो देखिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।